सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए एक नया टॉपिक IUPAC ऑफ हेलो एल्केन। और इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने कर लिए थे IUPAC नेम ऑफ एल्केन और एल्कीन और एल्काइन। ये तीनों वीडियो लेक्चर आपने अगर नहीं देखे तो उन्हें अवश्य देखें। और इसके बाद हम IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी आता है और 11th और आपकी 10th क्लास में भी आता है, तो इसको देखें अवश्य। तो पहली बात करते हैं कि हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है ना। तो देखो हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। तो एल्केन होता है एल्केन, एल्केन आप सब जानते ही हैं। और एल्केन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दूं, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दूं किसके द्वारा, किसी भी हेलोजन एटम के द्वारा। हेलोजन एटम मतलब X, उसकी जगह पर X का तात्पर्य यहां पर है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये आकर के जुड़ जाएं। कहां पर जुड़ जाएं ये कि एक हाइड्रोजन विस्थापित करके या एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, चाहे तो फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है, हेलो एल्केन, एल्केन बनता है। क्या बनता है, हेलो एल्केन। जैसे यहां पर एग्जांपल में समझिए कि हमारे पास कोई भी एल्केन है, ठीक है। एल्केन जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं हम कि हमारे पास एल्केन है मेथेन CH4, जिसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। अगर उससे हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें और X मतलब कोई भी हेलोजन एटम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जगह पर मैं मान लो कि Cl इससे जोड़ देता हूं। तो देखो इससे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 और Cl, क्योंकि एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ और उसके स्थान पर क्या लग गया, Cl, तो CH3Cl। तो इसका नाम क्या होगा, तो नाम हेलो एल्केन के रूप में लिखेंगे। IUPAC नाम लिखते हैं तो Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। अभी नाम लिखना सिखाएंगे, क्लोरो। और एक कार्बन है उससे क्या पढ़ते हैं, मेथेन, तो क्लोरो मेथेन, इसका नाम क्या हुआ, क्लोरो मेथेन। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एथेन भी ले सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये थी मेथेन, तो इससे क्या बना था, और मेथेन। और यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण किसका ले रहे हैं, एथेन का। एथेन से हम एक हाइड्रोजन विस्थापित करें, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन भी विस्थापित कर सकते हो। तो एक हाइड्रोजन हमने विस्थापित किया और एक हाइड्रोजन विस्थापित करने के स्थान पर उस पर हमने लगा दिया Br, क्या लगा दिया, Br, तो बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो CH2 और यहाँ पर लगा गया आपका Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो एल्केन। मतलब एक दो कार्बन का पढ़ेंगे एथेन, दो कार्बन को एथेन, तो पीछे का नाम हम एल्केन के रूप में लिखते हैं। अब याद रहना चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि ना हेलो एल्केन होता क्या है। तो हेलो एल्केन इस तरह से बनते हैं। अब नाम कर्ण लिखते समय याद रखें, हेलो एल्केन के बारे में मैंने बता दिया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये किसी से एल्किल श्रृंखला से जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। यहां समझिए एक चीज कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, जनरल फॉर्मूला समझिए। तो जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला होगा इनका CnH2n और +1 और X, ठीक है। या फिर हम इसे R, जो कि CnH2n + X, R एल्किल ग्रुप का वो है सूत्र, और X, जहां पर X बराबर क्या होता है ना, जहां X बराबर, जहां X बराबर क्या होगा, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होंगे। लेकिन आर की जगह पर क्या होगा, तो आर की जगह पर होगा एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप कैसे बनता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। जैसे मैंने मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम किया तो मेथिल प्राप्त हुआ, और जैसे हमने एथिल में से एक हाइड्रोजन प्राप्त किया तो एथिल प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह के मिल सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो CH3 के रूप में, और अगर एथेन से करेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और अगर हम प्रोपेन से करेंगे तो CH3 CH2 और CH2, इस तरह से हमें ये प्राप्त होंगे। तो ये सब एल्किल हैं, ये मेथिल है, ये एथिल है, और ये आपका प्रोपिल है। अगर इनसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एक या एक से अधिक जुड़ता है तो क्या बनता है, हेलो एल्केन। तो इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि CH3Cl, तो हमने क्या लिया था, देखो सी कार्बन कितने, एक, तो C1, हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो दो एकम, दो और एक तीन, तो तीन ही आए। और X की जगह पर हमारा कोई Cl, तो X की जगह पर Cl, या क्लोरीन या ब्रोमीन या कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। तो वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। सामान्य सूत्र कैसे लिखते हैं, लेकिन IUPAC नाम लिखते समय इनमें एक बात हम अवश्य याद रखेंगे कि इनमें प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है, इनका प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह, प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे। जैसे अगर फ्लोरीन आ जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे हम, फ्लूरो, क्या पढ़ेंगे, फ्लूरो। अगर क्लोरीन आ जाए तो उसे पढ़ेंगे क्लोरो, और अगर Br आ जाए तो उसे पढ़ेंगे ब्रोमो, और अगर I आ जाए तो उसे क्या पढ़ेंगे, आइडो। ठीक है, तो इन्हें प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, और बाद में हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, एल्केन। तो नामकरण करते समय इस तरह से याद करेंगे IUPAC के हेलो एल्केन के रूप में। किसके रूप में, हेलो एल्केन, यानी प्रीफिक्स में किसका नामकरण करेंगे, हेलोजन एटम का पहले, और उसके बाद में एल्केन के रूप में लिख देंगे। लेकिन नामकरण करते समय एक बात हमेशा याद रखेंगे, अंकन उस सिरे से करेंगे, लिख लीजिए ये, अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से, अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी। कौन है प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी यानी कोष्टक में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि निकट पड़े, है ना, निकट पड़े। और जनक श्रृंखला का चयन करते समय याद रहना चाहिए कि कोई ना कोई एक हेलोजन एटम उस श्रृंखला में अवश्य होना चाहिए, तभी जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो अब कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला सबसे सरल लिखते हैं CH3I, दूसरा लिख दे रहे हैं CH3 CH2 और CH2 और Cl, तीसरा लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप नाम लिखना स्टार्ट करें, तब तक मैं अभी एक दो उदाहरण और लिख दें, है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, चौथा के बाद पांचवा
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ आ गया तुम्हारा Cl सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया Cl सिंगल बॉन्ड CH3। छठा सातवां CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH Br सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, इनका नाम करके देखते हैं, उसके बाद और भी उदाहरण लेंगे, है ना। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नामकरण करते समय मैंने कहा हेलो एल्केन के पैटर्न में लिखेंगे। किसके में? हेलो एल्केन के पैटर्न में। किसके पैटर्न में? हेलो एल्केन, ठीक है, पहले यानी क्लोरो प्रोमो और इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर क्या आया है? पहले आई, तो आई को मतलब आई डो, क्या पढ़ेंगे? आई डो, तो लिख दीजिए आई डो। अब पीछे एक कार्बन है, कितना कार्बन है? सिर्फ एक कार्बन क्या पढ़ते थे? मैथ, लेकिन इसमें मैथ नहीं पढ़ेंगे, पूरा मैथेन पढ़ेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आइडो मैथेन, आइडो मैथेन, इसका नाम क्या हो गया? आइडो मैथेन। चलो इसका देख लेते हैं। इसका देखें अंकन, अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से Cl निकट पड़ता हो। तो अंकन कहां से करें? 1 2 3, 3 कार्बन पर क्या होता है बताओ? तो 3 कार्बन पर होता है हमारा तीन कार्बन पर आपका होता है प्रोपेन, तो ये तो हो जाएगा प्रोपेन। और ये क्या लगा है? Cl, Cl किस पर लगा है? 1 पर। तो आप 1 को तो लिखो या मन लिखो, सीधे लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 क्लोरो, या फिर हम ना लिख रहे 1 क्लोरो, सीधी बात है, क्लोरो, क्या है? क्लोरो। और 1 2 3, 3 को क्या पढ़ेंगे? प्रोप, और किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो प्रोपेन, तो क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? क्लोरो प्रोपेन। अब CH3 CH2 CH और CH3 अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से ये निकट पड़े। तो Cl किधर से निकट पड़ रहा है? इधर से या फिर इधर से। देखो 1 2 3, तीसरे पर इधर से 1 2 पर, तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4, 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। तो ये पूरी श्रृंखला का नाम ब्यूटेन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से। और ये क्या लगा है? क्लोरीन, क्लोरीन कौन से पे लगा है? 2 पे, तो 2 क्लोरीन को क्या पढ़ते हैं? क्लोरो, तो 2 क्लोरो कौन सी पोजीशन पर लगा है? 2 इसलिए है क्योंकि पोजीशन बता रहे हैं, ये समझना 2 क्लोरो हैं, 2 क्लोरो। और 1 2 3 4, 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट है अंकन। अब बताओ इसमें किधर से करेंगे अंकन? 1 2 3 4, 4 है, तो अंकन उस तरह से करेंगे इधर से निकट पड़े, इधर से निकट पड़ रहा है 1 2 3 4। तो बताओ जल्दी से आप, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा? देखो दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है? ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 4 कार्बन क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि इस स्थिति में 2 हेलोजन एटम एक साथ आ गए, और जब समान हेलोजन एटम एक साथ आ जाते हैं या समान प्रतिस्थापी समान आ जाते हैं, तो मैंने पहले भी ये नियम बताया है कि उनको 2 आए तो डाई करके, 3 आए तो ट्राई, और 4 आए तो टेट्रा करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल समान आए होंगे, तो अंकन उस तरह से करेंगे इधर से निकट पड़े, इधर से 1 2 तीसरे पड़ रहा है, इधर से 1 2 पर पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो कार्बन तो 5 है, तो 5 पे मतलब पेंटेन हो जाएगा, लेकिन कौन कौन सी पोजीशन पड़ रहा है? 2
कॉमा लगाएंगे 3 पर क्या है, समान ग्रुप है 2,3 और इसका नाम क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन को क्या पढ़ते हैं, आइडो, है ना। तो आइडो, तो डाई आइडो 2,3 डाई आइडो, क्योंकि 2 बार आया है। और 1 2 3 4 5, 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंट, 5 कार्बन पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लगा देंगे, पेंटेन। प्राइमरी स्पेस क्या हुआ, एन। तो 2,3 डाई आइडो पेंटेन इसका यूपीएससी नाम होगा। नेक्स्ट है, इसमें भी 2 प्रतिस्थापी यानी 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो अंकन किधर से भी कर लो इसमें, तो 1 2 पे इधर से भी करोगे तो 1 2 पे। चलो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन। तो ये तो सब ब्यूटेन हो जाएंगे, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े। ये कितना है, दूसरे और तीसरे पे है। तो दूसरा 2,3 2,3, तो 2,3 क्या है, क्लोरो। तो 2 बार आए सेम, तो डाई क्लोरो 2,3 डाई क्लोरो। 1 2 3 4, 4 क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन ब्यूटेन। नेक्स्ट ये है कि CH3 CHBr। अब इसमें देखो, एक तो हमारा ब्रोमी, उसके साथ साथ हमारा एक मैथिल ग्रुप आया है। लेकिन याद रखिए, चाहे आपका एल्किल ग्रुप आए और हेलोजन एटम आए और जिधर से भी निकट बेशक एल्किल ग्रुप पड़ रहा हो, लेकिन एल्किल ग्रुप को वरीयता ना देकर के वरीयता किसको दी जाएगी, इस एटम को, ठीक है। तो अंकन किस सिरे से करेंगे हम, उस सिरे से जिधर से ये निकट पड़ता हो। तो किधर से निकट पड़ रहा है, इधर से निकट पड़ रहा है, 1 2, यानी कम से कम अंकन हम किसे देंगे, हेलोजन एटम को 5। अब ये मैथिल है और ये क्या है, ब्रोमो। तो इनका एक क्रम भी देखते हैं, अल्फाबेट क्रम प्रतिष्ठापी 2 हैं। तो अल्फाबेट क्रम में बी पहले आता है या एम, तो बी पहले आ रहा है, तो बी पहले लिखिए। कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पे। तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। और ये रहा तुम्हारा मैथिल ग्रुप कौन सी पे, तीसरी पे, 3 मैथिल। और 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या पढ़ते हैं, पेंट। और सभी किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो ANE, सभी किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो इस तरह से हम इनका आईपीएससी नाम लिख रहे हैं। और भी उदाहरण देखिए, 8वां उदाहरण देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। एक यहां पर लगा दे रहे हैं हम Cl और एक Br और एक यहां पर, नहीं 1 मिनट, इस तरह से एक उदाहरण लेते हैं बहुत सरल सा। एक बार पूछ लिया गया है, ये है C और यहाँ एक Cl लगाए और एक Cl यहाँ लगाए और एक ये Cl लगाए और एक Cl ये। इसमें कोई हाइड्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कार्बन की बैलेंस से चारों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके Cl लगे हुए हैं। तो इसका नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा, तो देखो इसको देंगे 1। कार्बन तो एक ही है, तो लेकिन पहली पोजीशन पर, ठीक है, पहली पोजीशन पर कितने Cl लगे हैं, 1 2 3 4। तो आईपीएससी नाम, तो 1 1 1 1 कितनी बार लगे, 4 आए तो उसे क्या पढ़ेंगे, टेट्रा। तो टेट्रा, और क्या है टेट्रा, क्लोरो 1 1 1 टेट्रा क्लोरो। और एक कार्बन क्या पढ़ते हैं, मेथेन, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टेट्रा टेट्रा इसी का नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, ठीक है, CCl4, CCl4। तो आपके समझ में आ गया। एक और देखें उदाहरण, अगर प्रतिस्थापी, अभी तो यहाँ पर समान तक आ गए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिस्थापी जो भी होते हैं, ठीक है, वो सब आ सकते हैं, जैसे क्लोरीन भी आ सकते हैं, क्लोरीन भी आ सकते हैं, यानी विभिन्न प्रतिस्थापी आए तो उन्हें अल्फाबेट के क्रम में, उनका नामकरण करते समय प्रीफिक्स में अल्फाबेट के क्रम में रखते हैं। किसके में? अल्फाबेट, यानी ABCD के रूप में कौन पहले आ रहा है तो उसके क्रम में पहले लगा देंगे, जो पहले आ गया उसे पहले और जो बाद में आएगा उसे बाद में लगा देंगे। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ गया तुम्हारा Br, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ आ गया Cl और CH3। पहली बात, अंकन किस तरह से करें? तो अंकन हम उस तरह से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिक क्रम में ये निकट पढ़ते हो। पहली बात तो देखो Br पहले आता है, B पहले आता है या C, तो B, तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5, 5 पर हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम पहले किसका प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे जो पहले आया हो, अल्फाबेटिक क्रम में पहले पढ़ता हूं, ठीक है। जैसे बी पहले आती है तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और ये क्या है तुम्हारा चौथी पोजीशन पे क्या है? 4 क्लोरो, 4 क्लोरोपेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन। और भी देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये आ गया तुम्हारा I सिंगल बॉन्ड CH, और ये आ गया तुम्हारा Br सिंगल बॉन्ड CH, और ये आ गया फ्लोरीन और ये CH3। अंकन हम किस सिरे से करें? तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से ये निकट पड़े। देखो 1 2 तो निकट पे तीसरे पे इधर से आ रहा है तो अंकन से 1 2, और वैसे भी हमें अल्फाबेटिक क्रम में भी देखेंगे तो यही पहले आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होता है? हेक्सेन। लेकिन पहले किसका नाम लिखें? फ्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? तो बी पहले आ रहा है, F बाद में आता है। तो 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो 4 आइडो आइडो 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? हेक्स। सभी किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो हेक्सेन। तो इस तरह से हम किसी भी हेलो एल्केन का IUPAC नाम लिख सकते हैं। इससे कठिन आपके क्लास 12th या 10th में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आराम से आप यहाँ से वीडियो लेक्चर देखेंगे पूरे। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक लिख के दे रहा हूँ, तो आप बताना उनके नाम क्या हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड I नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इसका नाम बताओ। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और I सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम बताओ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसका नाम बताओ। पांचवा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और I सिंगल बॉन्ड CH2 और Br और CH3, इसका नाम बताओ। छठा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और I, इसका नाम बताओ।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर I लगा दो, ये CH2 और ये लगा दी आपकी Br। इन सब के नाम बताओ, अगर आपको ये लिखने आ गए तो समझ लो कि आप सीख गए। और एक दो बार अपनी बुक की सहायता से प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पहले का नाम लिखते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या है, ब्रोमो, और ये एक कार्बन है तो इससे क्या पढ़ेंगे, मेथेन। तो इसका नाम क्या जाएगा, ब्रोमो मेथेन। इसका नाम क्या लिखा आपने, तो देखो Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, है ना। तो क्लोरो एक दो कार्बन क्या पढ़ेंगे, क्लोरो एथेन। इसको देखिए इधर से अंकन करो, चाहे इधर से बीच वाले भी पढ़ रहा है। तो ये 1 2 3 दूसरे पढ़ा है तो 2 आइडो, यानी दूसरे पर है क्या, आइडो ग्रुप। 1 2 3 कार्बन क्या पढ़ते हैं, प्रोप, और सभी कैसे भी सिंगल बॉन्ड से, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर इस तरह से आपको समझ में आ रहा है तो आप सीख चुके हैं। अब इधर से अंकर किधर से करेंगे, जिधर से इनकट पड़ता हो। तो 1 2 3, 3 पर क्या होता है, प्रोपेन, लेकिन ये क्या है, ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो प्रोपेन। इधर देखिए 1 2 3, है ना, 1 2 3। अंकन किधर से करें, इधर से, जिधर से अल्फाबेटिक क्रम में निकट पड़ते हो, यानी Br पहले आता है, B पहले आता है, इसलिए Br। तो देखो क्या होगा इसका नाम, 2 ब्रोमो, प्रतिस्थापी का नाम या प्रीफिक्स का नाम पहले किसका लिखेंगे हम, जो अल्फाबेटिक क्रम में पहले आएगा, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आइडो, और 4 कार्बन क्या करते हैं, ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। इसका नाम देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या पढ़ते हैं बताओ, ब्यूटेन। लेकिन पहले प्रतिस्थापी कौन है, I, अंकन इससे इधर से ऐड किया गया है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, 1 आइडो या आइडो। ठीक है, और 2 मैथिल, दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है, मैथिल। CH3 को मैथिल पढ़ते हैं, और 4 कार्बन क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 आइडो 2 मैथिल ब्यूटेन। इसका अंकन किधर से करें, जिधर से निकट पड़ रहा हो, तो Br इधर से निकट पड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 पर मतलब पहले पर क्या है, 1 ब्रोमो। ठीक है, दूसरे पे क्या है, आइडो, तो 2 आइडो, और 4 कार्बन क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन। तो सभी किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी हेलो एल्केन का IUPAC नाम लिख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपकी समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों के बोर्ड एग्जाम में IUPAC नाम क्लियर हो जाए। ये 2 नंबर के आता है 1, ठीक है, कभी कभी 2 पूछ लिए जाते हैं तो 4 नंबर के पक्के हैं आपके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।